अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अफ़गान हफ़ीज़ उर्फ़ जुम्मन, दरी बिछाने वाला, पंक्चर लगाने वाला और प्रवासी मज़दूर बन के परदेशों में काम करने वाला, मज़दूरी करने वाला। मैं इस वक्त अभी मज़दूरी कर रहा हूँ अपने देश से बाहर, अबू धाबी में। ऐ भारत के नौजवानों, मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। वैसे तो चुनाव 75 साल से होते आ रहे हैं, लेकिन ये 2025 के चुनाव में इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बहुत अहम है क्योंकि इनकी पता लगाने में हमें कई दिनों बीते, फिर जाके हम इनकी पता लगा पाए। एक दीवाना जो अकेले हैदराबाद से चला और इन बिहार की धरती पर आके कदम रखा, जिसे हम असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, बैरिस्टर भी है। लोग इनको न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारी आवाज़ है। हम जैसे गूंगे बहरे लोगों की आवाज़ बन के आए हैं। ये हैदराबाद से चल के आया तो अकेला ही था, लेकिन आज इनके नाम पर लोग 9,30,504 जो वोट मिले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे मिले हैं। एक फैक्ट है जो मैं इसकी जांच पड़ताल किया हूँ, ये हाथ में मेरे पर्ची है। इसमें जीतने वाला को मैं एक घर में नंबर 1 दूसरे कॉलम में जो 2 नंबर पे आए हैं सेकंड नंबर पे उसको रखे हैं, तीसरे कॉलम में जो 3rd नंबर में आए हैं उसको रखे हैं और 4th कॉलम में जो चौथा नंबर आए हैं वोटिंग परसेंट में तो उसको रखें। पहले कॉलम की मैं बात करता हूँ, इसमें अख्तरुल ईमान साहब 1 नंबर पे है जो जीते हैं। ये पहले के विधायक रह चुके हैं, 2020 में ये जीते थे और इनके साथ 4 विधायक और जीते थे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों ने इनको वोट किया था, लेकिन 4 विधायक को दूसरी पार्टी ने ख़रीद लिया। लोगों का कहना है कि वो अपने दम पर जीते थे, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये अब की बार का चुनाव एक अलग चुनाव हुआ है जिसमें जनता सेम वही है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो चेंज हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने दम पे नहीं जीते, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले उनको वोट दिए थे, तब वो जीते थे। मैं एक मज़दूर हूँ और मज़दूरी करता हूँ, मैं कोई नेता होता कुछ नहीं, मैं लेकिन सच बात करता हूँ जो मैंने देखा। हम जिसे चाहते हैं उसकी कुंडली की खबर रखते हैं। अब की बार 5 विधायक जीते हैं। अख्तरुल ईमान साहब अमौर से, मुर्शीद आलम जोकीहाट से, तौसीफ़ आलम बहादुरगंज से, गुलाम सरवर बायसी से और मोहम्मद सरवर आलम जो कोचाधामन से। इन पाँचों विधायक को जो वोट मिला है 4,46,514 वोट मिला है। मैं बात करता हूं जो सेकंड आया है, जो 389 वोट से सिर्फ हारे हैं, आदिल हसन साहब बलरामपुर से। अब सोचिए 80,070 वोट मिला है इनको, ओनली 389 वोट से हारे हैं और ये इनको हराया है महबूब आलम CPI-ML इंडिया गठबंधन की वजह से ये हारा है। और दूसरे प्रत्याशी है गुलाम हसनैन ठाकुरगंज से, ठाकुरगंज 53, और इनको मिला है 76,421 वोट मिला है, 8822 वोट से ये हारा है। और इनकी हारने की वजह है इंडिया गठबंधन, सऊद आलम ने जो RJD के है वो हराया है, क्योंकि वो तो हारा ही है, तीसरा नंबर पे है और ये दूसरा नंबर पे है। पहले नंबर कोई और जीता, NDA के प्रत्याशी जीते, ये सेकंड नंबर आए थे। अब मैं तीसरा यानी 3rd नंबर जो आया है, तीसरा नंबर जो आया है, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि इन दोनों को जो वोट मिले हैं 1,56,491 वोट मिले हैं जो सेकंड में आए हैं। अब मैं तीसरे वाला बात करता हूं जो 3rd नंबर में आए हैं। पहला है MD मतिउर रहमान बरारी से, दूसरा है मंजूर आलम अररिया से, शाहनवाज आलम कसबा से, जो वो शाहनवाज नहीं है, पहले वाला शाहनवाज नहीं है, दूसरा शाहनवाज मोहम्मद शाहनवाज आलम है, ये कसबा से है, और मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल दरभंगा, और राशिद खलील जो 5 नंबर पे राशिद खलील मधुबनी से। 6ठा नंबर है मुनाजिर हसन मुंगेर से। 7वां है मोहम्मद अनीसुर रहमान केवटी से। 8वां है मोहम्मद कैफ शमशीर सीवान से, और 9वां है मोहम्मद इस्माइल नाथनगर से। 10वां है अनस सलाम गोपालगंज से। 11वां है शम्स आगाज किशनगंज से। 12वां है मोहम्मद शाकिर रेजा कदवा से। टोटल वोट जो तीसरे नंबर आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को जो वोट मिले हैं 2,24,498 लोग जो इनको वोट दिए, ये 3rd नंबर में है। अब मैं चौथा जो 4th नंबर में आया है, 1 नंबर में अख्तर शहनशाह गौरा बोराम,
दूसरा नंबर है नसीमा खातून नवादा, तीसरा है मनोज कुमार दास सिकंदरा से, चौथा है फैसल रहमान जाले से, पांचवा है शान अली खान शेरघाटी से, छठा है राणा रंजीत ढाका से और सातवां है अमित कुमार महुआ से। ये सातों प्रत्याशी जो चौथा नंबर पे हैं, इन लोगों को भी अच्छी खासी वोट मिली है और इन सातों की जो प्रत्याशी की जो वोटों की कुल संख्या है 67,712, जो फोर्थ नंबर पे। अब मैं 4 कॉलम के प्रत्याशी के वोट को एक जगह करना चाहूँगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों कॉलम की जो प्रत्याशी है, कुल वोटों की संख्या 9,30,504। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी MIM को ओवैसी साहब के नाम पर वोट मिला। 75 साल आज़ादी के बाद भारत में कोई मुस्लिम समाज का अपना रहबर इन जहरीली हवाओं में सर उठाने की कोशिश किया है। हमारा सलाम है आपको, हम पिछड़े लोगों की आवाज़ बने। अल्लाह पाक आपकी सेहत को तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है, एक अकेला आया हैदराबाद से, किसी दूसरी जगह से, लेकिन अपने साथ कोई आल औलाद नहीं लेके आया यहाँ पे विधायक बनाने के लिए। यहाँ के लोगों को समझाने के लिए एक अकेला आया और आज देखिए 8,95,000, गोया के 9 लाख के करीब आदमी उनके साथ हो लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो अकेला समझ गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई भटका नहीं सकता है, लेकिन कोई एक आदमी के दिल में मैं घर कर जाऊँ या मेरा बात घर कर जाए तो समझ में आएगा। मैं अपने मकसद में, वीडियो बनाने के मकसद में कामयाब हुआ हूँ। अभी किसी की भी सरकार आए, मुसलमानों की हालत तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि ये दलित से भी नीचे हालात में गुजर रहे हैं। अभी चाहिए इनको ज़िंदा रखने की दुआ। हम सब तो ओवैसी साहब को दुआ तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वोट भी देंगे। और क्योंकि हमको तो रोज़ कमाना खाना है ही, हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए हम मज़दूर ही हैं। फ़िलहाल इन्हें, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अब कोई रोक नहीं सकता। अब ये आंधी चल चुका है, चला था अकेला, लेकिन कारवां बनता गया और बनता ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला।